नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। रात के 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। वक्त तो चला है देश दुनिया की खबरों को जानने का और साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे प्रदेश में क्या कुछ महत्वपूर्ण घटा है। लेकिन शुरुआत आज पहलवानों की खबर के साथ करेंगे। देश के शीर्ष पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बुधवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया है। पहलवानों ने उन पर महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि जब तक अध्यक्ष नहीं बदल जाता तब तक धरना जारी रहेगा। बृजभूषण सिंह बीजेपी सांसद भी हैं। भारतीय पहलवान और ओलंपियन विनेश फोगाट ने कहा कि महिला पहलवान को कई तरह की परेशानी होती है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है। फेडरेशन खिलाड़ियों पर जबरदस्ती बैन लगाती है जिससे खिलाड़ी ना खेल सकें। किसी भी खिलाड़ी को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार कुश्ती संघ के अध्यक्ष होंगे। जंतर मंतर पर हुए इस विरोध प्रदर्शन में ओलंपिक खेलों में विजेता खिलाड़ी साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ी भी शामिल रहे। करीब 2 दर्जन पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने नौकरी भी नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं नौकरी के लिए, पर करियर दांव पे लगा। तो वो हम खड़े हैं जान की परवाह किए बिना, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए हम आगे बढ़ेंगे। अब ओलंपिक में जो मेरे साथ हुआ था, मैं आप सबको पता है, मैंने इसमें डाला था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे साथ कोई फिजियो नहीं था। क्या उस टाइम पे हम 4 महिला खिलाड़ियों के साथ में फिजियो जाना जरूरी था या अध्यक्ष जी का जाना ओलंपिक विलेज में जरूरी था? उनके साथ में जो हमारे विनोद जी सेक्रेटरी हैं उनका जाना जरूरी था, या मेरे साथ या मेरी जो महिला जो 4 लड़कियां थी उनके साथ में कोई महिला फिजियो का होना जरूरी था? क्या किसी ने उनसे सवाल किया इस बारे में? मुझे दोषी ठहरा दिया गया। जब मैं वेट कम कर रही थी 2 दिन तक कोई मुझे संभालने वाला नहीं था। मेरे मुंह में पानी की बूंद नहीं थी 2 दिन तक। स्पॉन्सर प्राइवेट जो स्पॉन्सर आते हैं वो सिर्फ फेडरेशन के थ्रू आएंगे हमारे पास। पहले हमारे पास डायरेक्ट आते थे खिलाड़ियों के पास। अब वो फेडरेशन को पहले फेडरेशन को खिलाएंगे, फेडरेशन खिलाड़ियों तक पहुंचाएगी। जब हमारे टाटा मोटर्स के नहीं आए तो वो कहां से दे देंगे? तो वो चीजें बहुत सारी जो निचले खिलाड़ी वो बेचारे ये बोल रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। वो हमारे पास आते हैं कि हम कहाँ जाएं पहलवान जी, क्योंकि कुश्ती में है हमारे से जो बड़े हम उनको पहलवान जी बोलते हैं। जो हमारे छोटे बच्चे वो हमें पहलवान जी है कि हम कहाँ जाएं, हमें कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है। किसके आगे हम जाके बोल ले? जो खिलाड़ी बोलता है उसको टॉर्चर किया जाता है। कोई बच्चा नहीं खेल पाता क्योंकि सब अपने घर परिवार से इतना मतलब नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतनी दूर दूर टूर्नामेंट होते हैं और जो नहीं खेलने जाता कोई इंजरी की तरफ बैन कर देते हैं। मैंने खुद देखा फेडरेशन के बाहर छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे हैं कि हमें माफी मिल जाए और हमें आगे खेलने का मौका मिले। मन करता है तो माफी मिलती है, मन नहीं करता है तो भगा दिया जाता है फेडरेशन से। मेरे हिसाब से इस देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है और केंद्र सरकार के यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को नोटिस इशू करा है। इस केस में तुरंत न्याय होना चाहिए। वो जो WFI प्रेसिडेंट है, चाहे वो सांसद हो, वो अरेस्ट होना चाहिए और जितने भी कोचेस का नाम सामने आ रहा है उन सब के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लड़कियों ने, ये शेरनियां हैं, ये देश के लिए लड़ी हैं। आज ये क्या अकेले यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठेंगी? और इनके आंसू देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? कहना चाहता हूँ कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए? कोई सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने कि सांसद जी ने, बृजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 2024 की चुनावी टक्कर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय मंत्र का ब्लूप्रिंट पेश कर दिया है। उधर मोहब्बत की दुकान खोलने निकले राहुल गांधी ने एक नए मुद्दे के साथ बीजेपी पर वार किया। खास रिपोर्ट देखिए। 2024 की चुनावी टक्कर के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने विजय मंत्र का ब्लूप्रिंट पेश कर दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। सारी चीजें करते हुए केवल वोट की चिंता मत कीजिए, वोट के लिए ये सारी चीजें मत कीजिए। हमें देश और समाज को बदलना है। हमारे पास 400 दिन शेष है।
ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उधर मोहब्बत की दुकान खोलने निकले राहुल गांधी ने नए मुद्दे के साथ बीजेपी पर वार किया। यात्रा से पहले हमने पार्लियामेंट में मुद्दे उठाने की कोशिश की, पार्लियामेंट में हमें मुद्दे नहीं उठाने देते हैं। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस में टूट का सिलसिला जारी है। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता मनप्रीत सिंह बादल ने हाथ का साथ छोड़ दिया है और राजस्थान में भी एक बार फिर गहलोत वर्सेस पायलट की जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन अब जरा सियासत की सबसे दिलचस्प तस्वीर देखिए। यहाँ चौतरफा सियासी जंग छिड़ गई है और विवादित बयानों की झड़ी लगा दी गई है। नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है, इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। आपस में भी टकराव है और अब तो विपक्ष में खुद को सबसे बड़ा दिखाने की होड़ भी शुरू हो गई है। शुरुआत की है केसीआर, जो अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और केरल के सीएम पी विजयन के साथ मिलकर अपने मोर्चे का दम दिखा रहे हैं। उधर ओवैसी अपने ही अंदाज में कांग्रेस को घेर रहे हैं। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया, हाँ मैंने सर्दी को मार दिया है, अब क्या बोलेंगे? बोल सकते हो उन्होंने अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है? फिर जिन है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि बढ़ते सियासी तापमान के बीच किसके लिए सत्ता की राह आसान होगी। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो वहीं पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। राहुल गांधी के नाम आज 2 पन्नों का पत्र लिखने के साथ ही उनका कांग्रेस से नाता टूट गया। ट्विटर पर राहुल गांधी को टैग करते हुए मनप्रीत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी को पंजाब में झटके दे रही है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ समेत करीब 1 दर्जन कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की थी। अब मनप्रीत के रूप में एक और बड़ा झटका दिया है। मुझे पीयूष जी तकरीबन 30 साल हो गुजरे हैं राजनीति में। राजनीति में बहुत कम ऐसे मौके मिले हैं जब राजनीति में किसी शेर से मुलाकात हुई हो। कुछ दिन पहले मेरी एक शेर से मुलाकात हुई और वो भारत के गृह मंत्री। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहां पर लोग खाने को मोहताज हो गए हैं। तुम्हारे पास है ही कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं कर रही, चटनी से बच्ची की कसम खा के कहते इससे भी कुछ नहीं खाया हुआ। भूख लगती तो कोई होता है, पानी पिलाया, कितना पानी पिलाएंगे। पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू।
पाकिस्तान में खाना जंगी। तस्वीर नंबर 1। आगे आगे आटे की बोरी को लेकर भागता एक पाकिस्तानी शख्स और उसके पीछे मोटरसाइकिल पर आटा छीनने के लिए भागती पाकिस्तान की आवाम। गेट बंद कर, गेट बंद कर, गेट बंद, गेट बंद, गेट बंद। पाकिस्तान में खाना जंगी। तस्वीर नंबर 2। पाकिस्तान के एक शहर में आटे के लिए लगी लाइन में लगा हुआ एक भूखा बुजुर्ग शख्स अचानक बेहोश हो गया। पाकिस्तान में खाना जंगी। तस्वीर नंबर 3। पाकिस्तान में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं बल्कि आटे के सरकारी ट्रकों का पीछा करने में लगे हैं और चूल्हा जलाने से पहले महिलाएं आटे के लिए सरकारी ट्रकों के पीछे भाग रही हैं। पाकिस्तान में खाना जंगी। तस्वीर नंबर 4। सिर्फ एक बोरी आटे के लिए पाकिस्तान के अंदर ऐसी छीना झपटी, नाले में गिर गिर कर पस्त हो रही पाकिस्तान की आवाम। पाकिस्तान में खाना जंगी। तस्वीर नंबर 5। पाकिस्तान में हालात ऐसे बन गए हैं कि आटा ना जाए चाहे जान भले ही चली जाए। आटा और आटे की बनी एक रोटी अब पाकिस्तान में चांद का टुकड़ा हो चुकी है। पाकिस्तान में खाना जंगी। तस्वीर नंबर 6। पाकिस्तान के लोग इस तरह निराश हैं कि आटे के लिए मरने को तैयार हैं। गाड़ी किसने खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आए। आटा आटा आटा। पाकिस्तान में आटे की बनी एक रोटी आसमान में नजर आते चांद की जैसे हो गई है, जो आंखों के सामने दिखती रहती है लेकिन हाथ में नहीं आती, पेट में नहीं जाती। ये हैं पाकिस्तान के आटे वाले दर्द भरे गीत। पकाए कभी कभी तो गैस आए, कभी कभी ये रोटियां पकाए। फकत मेरे घर से मुक जाइएगा, है आटा मुबारक टुकर खाइएगा। हाय 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 आटा आटा। वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। लेकिन पाकिस्तान में डिफॉल्ट इकोनॉमी की आफत नहीं बनी है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने के लिए तड़प उठा है। तो वहीं पंजाब के गुरदासपुर में सीमा सुरक्षा बलों ने तस्करों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कल रात में सीमा सुरक्षा बल की ओर से गुरदासपुर के ऊंचा टकला गांव में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। सुरक्षा बलों की टीम ने ड्रोन से 4 चीन निर्मित पिस्टल, 8 मैगजीन और 47 कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल बीएसएफ के सतर्क जवानों ने एक बार फिर तस्करों के ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के नापाक मंसूबे नाकाम कर दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से तस्करी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
तो वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत जोड़ो यात्रा की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एकता के विचार को पुनः से प्राप्त कर रही है। राहुल गांधी पूरे देश को एक करना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसे बीजेपी खत्म करने की कोशिश कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि वे भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे और इसमें हिस्सा लेंगे। जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये मेरे ख्याल में इसके बगैर और कोई ऑप्शन नहीं था कंट्री के पास। कोई ऑप्शन नहीं था कांग्रेस के पास, जो उनकी लेगेसी है, आइडिया ऑफ इंडिया, सेक्युलर इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, उसको रिक्लेम करने का। तो इसलिए हम इस भारत जोड़ो यात्रा को वेलकम करते हैं और इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो चलिए फिलहाल यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।